16 जनवरी को उस वक्त भारत इतिहास रचने को तैयार होगा जब पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी और भारत की तैयारियों को, भारत के कदमों को दुनिया फॉलो करेगी। मतलब भारत को मिसाल तो पेश करनी ही होगी, और पेश हो भी क्यों ना। जिस अभियान से खुद पीएम मोदी जुड़े हों उसे तो नायाब होना ही है। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। पहले चरण में हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। पहला चरण भी कई देशों के पूरे टीकाकरण अभियान से कहीं बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में बारी आएगी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की, और उनकी जिन्हें कोरोना से खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा है, यानी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग। भारत का यह टीकाकरण अभियान अब तक के अभियानों से बिल्कुल अलग है। इसका रियल टाइम डेटा अपलोड करने के लिए कोविन नाम का एक सिस्टम तैयार किया गया है, ताकि कोई चूक ना हो। कोविन वैक्सीनेशन के वक्त एक डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, जो वैक्सीन लेने वाले को तुरंत ही दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट दूसरी डोज के रिमाइंडर के तौर पर भी काम करेगा, और दूसरी डोज के बाद एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। भारत का टीकाकरण अभियान इस मायने में भी खास होगा, क्योंकि यह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाल बनेगा। भारत में जो 2 वैक्सीन लगाई जाएंगी वो मेड इन इंडिया भी है और दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत 295 रुपए है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए। वहीं दुनिया की दूसरी वैक्सीन की बात करें तो फाइजर की वैक्सीन की कीमत 1400 रुपए है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन की कीमत 2300 से 2700 के बीच है। यानी भारत की वैक्सीन की कीमत से कई गुना ज्यादा। 2 दिन में ही भारत सरकार 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध करवा लेगी। भारत सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख डोज सीरम इंस्टीट्यूट से और 55 लाख डोज भारत बायोटेक से खरीदे हैं। भारत बायोटेक ने 55 लाख में से 16.5 लाख डोज मुफ्त दी हैं। अब ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और उनकी सजगता का ही परिणाम है कि भारत को विदेश से महंगी वैक्सीन खरीदनी नहीं पड़ेगी। वरना सोचिए, 135 करोड़ लोगों के लिए 2 डोज के हिसाब से कितने पैसे खर्च करने पड़ते। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। स्वदेशी वैक्सीन सिर्फ भारत के लोगों को ही कोरोना से नहीं बचाएगी, बल्कि हमारे कई पड़ोसी देशों और कई विकसित देशों ने भी इनकी मांग की है, वो भी बड़ी संख्या में। हमारे पड़ोसियों में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान हैं, जबकि विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश हैं। यानी भारत अपने यहां तो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाएगा ही, साथ ही कोरोना वैक्सीन का हब भी बनेगा, क्योंकि दाम और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की वजह से मेड इन इंडिया वैक्सीन की दुनिया मुरीद हो रही है। और अब उन लोगों की शक्लें याद कीजिए जो इसी वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसके विरोध में अफवाहें और झूठ फैला रहे हैं, इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, इसे बीजेपी का वैक्सीन बताकर देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।